बपलोकु सोकु सुत तोरा। सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जन्नी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपेसी मोही तुम्हि गही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठी किन मोही सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई। व्याख्या। बपलोकु सोकु सुत तोरा। सही ही निठुर कठोर उर मोरा। इस पंक्ति में राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा शोक देखो। मेरा हृदय अत्यंत कठोर है और मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं। राम का यह भाव लक्ष्मण के प्रति उनके गहरे प्रेम और चिंता को दर्शाता है। निज जन्नी के एक कुमारा। तात तासु तुम प्राण अधारा। यहाँ राम अपने माता पिता की बात करते हैं। निज जन्नी के एक कुमारा से तात्पर्य है कि लक्ष्मण अपनी मां का एकमात्र पुत्र है। राम लक्ष्मण को यह याद दिलाते हैं कि वह उनके जीवन का आधार है। यह भाईचारे और परिवार के प्रति अपने प्रेम का परिचायक है। सौंपेसी मोही तुम्हि गही पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी। इस पंक्ति में राम कहते हैं कि मैं तुम्हें सब सुख सौंप रहा हूं और तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कर रहा हूं। गही पानी का अर्थ है कि वह अपने हृदय की गहराई से लक्ष्मण के सुख की कामना करते हैं। उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठी किन मोही सिखावहु भाई। यहाँ राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि वह क्या करें। वह यह नहीं जानते कि कैसे आगे बढ़े। वह लक्ष्मण से कहते हैं कि वे उन्हें उठाएं और सही मार्ग दिखाएं। यह दर्शाता है कि राम भी अपनी भावनाओं में खो जाते हैं और लक्ष्मण से मार्गदर्शन की आशा करते हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस पंक्ति में राम कहते हैं कि वह कई तरह से सोचते हैं और इस सोच में मोक्ष की तलाश करते हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन का अर्थ है कि वह उन आंखों को देख रहे हैं जो काजल की तरह गहरी है। उमा एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई। यहाँ राम अपनी दिव्य शक्ति और अनंतता की बात करते हैं। उमा एक अखंड रघुराई से तात्पर्य है कि रघुकुल का एक अखंड स्वरूप है। वह नर गति और भक्तों के प्रति कृपालु दिखते हैं। सारांश। इस श्लोक में राम लक्ष्मण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। वह लक्ष्मण के शोक को महसूस कर रहे हैं और उनके लिए अपनी चिंता को दर्शा रहे हैं। राम का यह श्लोक भाई भाई के संबंध, परिवार की महत्ता और भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। राम की भक्ति और भाईचारे के लिए उनकी तत्परता इस श्लोक में स्पष्ट है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह बीर रस। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर। इस पंक्ति में कहा गया है कि जब बानरों के समूह ने प्रभु राम की करुणा और दुर्दशा की बातें सुनी तो उनके कान बिकल हो गए। कान बिकल का अर्थ है कि वे सभी दुख और चिंता में खो गए थे। यह दर्शाता है कि राम की अवस्था से बानरों का मन भी बहुत दुखी हो गया। आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह बीर रस। यहाँ हनुमान जी का आगमन दर्शाया गया है। जिमि करुणा मह बीर रस का अर्थ है कि जैसे ही हनुमान जी करुणा और वीरता के रस में समाहित हो गए, वह तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी की वीरता और साहस की विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। सारांश। इस श्लोक में राम की दुर्दशा के प्रति बानरों का दुख और हनुमान जी की तात्कालिक प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया है। यह दिखाता है कि हनुमान जी कितनी जल्दी और साहस के साथ संकट में अपने प्रभु की सहायता के लिए आते हैं। हनुमान जी की करुणा और वीरता की विशेषताएं इस श्लोक में अद्भुत रूप से प्रकट होती हैं, जो उन्हें भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक बनाती हैं।